ये जो वायर होती है ना इस तरीके से, ये खिंच जाती है थोड़ी सेंटर से नीचे, ऐसे खिंच जाती है जब इस पर हम कोई वेट लटका देते हैं ना, ऐसे आ जाती है ये। और ये लेंथ हो जाती है बेटा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे। और ये यहाँ जो टेंशन बनती है दोनों में, और ये जो एंगल बनता है, इधर से देखें या इधर से देखें, है ना, हम्म। इधर से देखते हैं मान लो इस एंगल को, तो बहुत छोटा एंगल बनता है, इधर से देखते हैं तो। 1 मिनट में क्वेश्चन भूल गई क्या था। हम्म A mild steel wire of length 12 and cross-sectional area A stretched well within last segment horizontally between two pillars. A mass M is suspended from the midpoint of the wire, straightening the wires. ठीक ऐसे ये इस तरीके से बनता है, देख, ये पिलर पे बांध रखा है ना इसने ऐसे, है। हाँ, तो ये ऐसे हो जाती है, तो ये ऊपर हमें की कैसे तरफ। पता कि ये थीटा थीटा ही होगा दोनों। तो कि ये बीच में है बिल्कुल, लेंथ दोनों, ये L/2 है, मतलब ये भी L है और ये भी L है, तो टोटल लेंथ क्या है, 2L बताई ना। हाँ। हम्म अच्छा, कुछ ये कह रहा है भाई यहाँ जो डिप्रेशन है, जितना ये दबाव आ गया नीचे, थोड़ा सा नीचे खिंच गया, ये एक्स है। हाँ। हाँ, तो ये एक्स है, इसको ऐसे देखते हैं ना, एक्स देखते हैं ऐसे इसको। तो हम देखते हैं कि टी का कॉस थीटा ऊपर जा रहा है, तो 2t cos थीटा, हम्म। ये हो जाता है mg। 2t cos। हाँ। ठीक है, ये चीज़ आ जाती है। और कॉस थीटा का वैल्यू जो बनता है वो क्या बनता है, वो बनता है ये x/दिस, 2t x/√L² प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर इज ये इक्वल टू। ये बनता है इसका वैल्यू, ये वैल्यू बनता है इसका। अब जब हम YDSC यानी सॉरी वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लगाते हैं, तो यहाँ पे लेंथ का चेंज देखते हैं, डेल्टा एल कितना होता है। और डेल्टा एल जो होता है ना वो ऐसा होता है, देखो, अंडर रूट L² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल होता है, डेल्टा एल, यही तो बनेगा यहाँ पे डेल्टा एल। कैसे सर, ये नहीं समझ आता मुझे, मैंने ये समझा। लेंथ में चेंज, ये वायर जो थोड़ी सी खिंची है ना ये वाली, हाँ। ये थोड़ी सी हाँ। खिंची है, तो इसका चेंज देखना है। ये पहले कितनी थी लेंथ, पहले थी ये एल, अब कितनी हो गई, अंडर रूट L² प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, समझ गई। तो अब इसमें यार थोड़ा सा वो लगाते हैं, बाइनोमियल वाला कंसेप्ट लगाते हैं, L² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 कर लेते हैं, माइनस एल कर लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू होती है ये। तो इसमें से अगर L² कॉमन, तो एल कॉमन हो जाएगा बेटा, ये 1 - x² बाई L² आ जाएगा, प्लस में सॉरी, ये 1/2, ये माइनस एल। तो हम क्या करते हैं, एल ये 1/2 यहाँ लगा दिया करते हैं, बाइनोमियल से छोटी वैल्यू के लिए लगाते हैं ऐसे। फिर हम ये ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये आ जाता है 1/2 x² बाई L माइनस एल, ये कट जाता है ऐसे। तो ये आ जाता है 1/2 x² बाई L, ये आ जाता है डेल्टा एल। तो 1 मिनट, एल स्क्वायर ये 1/2 हो गया। हाँ, मुझे 1/2 वाली एक्सपेंशन नहीं आ रही थी, ये तो चाहिए। बाइनोमियल का था ना, 1 + n x, 1 + x जो होता है इसका पावर छोटी वैल्यू में जब लेते हैं, तो ये 1 + nx हो जाता है, बस आगे की टर्म छोड़ देते हैं इसकी, ओके। NC1 वाला। अब ये कह रहा है स्ट्रेन क्या होगी, तो एल से बेटा और डिवाइड कर दे इसको, हाँ, तो ये L² हो गया, ये स्ट्रेन हो गई इसकी। ये क्या आंसर देखती हूँ। x² / 2L²। हम्म हाँ, यही है। अच्छा, इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं बेटा, इसको टू। इसको छोड़ना नहीं होता रहा, देख ऐसा होता है, वाई जो होता है वो होता है F/A, हम्म डेल्टा एल वन डेल्टा बाई एल। एल, ये होता है। तो ये इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया है जो भी है। तो वाई, एफ इसमें हम्म। टी होता है, ए इसका अपना होता है, एल ये जो पूरा लिखा हुआ है, स्ट्रेन लिखी हुई है, ये नीचे आ जाती है 1/2 x² बाई L²। ये पूरी की पूरी जो स्ट्रेन है ये नीचे आती है, देख कैसे आती है, तो ये ऊपर पहुंच जाता है, वाई ये तो इक्वस टू यंग मार्क्स टी निकालने ए दो। और ये हम्म। 2L² बाई x², ऐसे आ जाता है ये। हाँ। तो अब इसमें जो हम देखते हैं कि टी का वैल्यू क्या है, ये भी तो आती है ना, बाय द वे टी का वैल्यू क्या है, तो टी का वैल्यू यहाँ से डिफाइन होता है, टी का वैल्यू यहाँ से डिफाइन, टी हो जाता है अच्छा। mg एल अंडर रूट L² स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू अपॉन एक्स 2। ऐसे हो जाता है, ऐसे होता है टी का वैल्यू यहाँ से डिफाइन। तो टी का ओके। वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे अगर, तो टी का वैल्यू हमने रखा mg अंडर रूट
एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x, और ये ए हो गया, और ऊपर आ गया 2l स्क्वायर, नीचे आ गया एक्स स्क्वायर, ऐसे। अब ये 2 यहाँ से कट जाता है, नीचे आता है एक्स क्यूब, तो y जो है ये बन के आ गया mg अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उधर एल स्क्वायर, नीचे आ गया ए एक्स क्यूब। अब यहाँ पे क्या होता है, देखिए मैं तो राज की बात बता दूं कि L बहुत बड़ा है, X बहुत बड़ा, ज़्यादा नहीं खिंचा करती है, ओके। तो यहाँ का X छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब जब निकलता है एम जी, देख यहाँ क्या बनेगा, जब X छोड़ेगा तो एल क्यूब बनेगा, है ना, हाँ हाँ। क्योंकि एक एल बचेगा और ये यहाँ ए वाई बचेगा। तो हम्म। x की वैल्यू निकल के आ जाएगी तेरे पास, x की वैल्यू आती है जब रूट करेगा एल क्यूब रूट एम जी अपॉन ए वाई की हाँ पावर 1/3। एल स्क्वायर प्लस एक्स। तो ये पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी में था, हाँ ये इन्होंने हटा दिया है। ये पूरा क्वेश्चन हटा दिया, बिल्कुल लास्ट में पड़ा हुआ सवाल था, ये आखिरी सवाल यही था। सर पहले इसमें एनसीईआरटी अच्छी होती होगी, अब तो बहुत ऐसे अजीब अजीब से सवाल डाल रखे हैं, देख, मतलब पहले एकदम ही। वाली एनसीईआरटी पढ़ा कर ना, पुराने वाली पढ़ा कर, कंपटीशन वाले तो उसी को पढ़ते हैं। हाँ इसलिए एनसीईआरटी एग्जाम तेरे खोली, क्योंकि वो तो कभी एडिट होती नहीं है, एनसीईआरटी एडिट लेकिन हो गई है। सवाल यह है, तुझे पढ़ने की जरूरत क्या है, तुझे तो मैं कराई देता हूँ सारी। अरे वो फाइनल एग्जाम आ रहे हैं ना। उसमें कौन डालेगा, एनसीईआरटी से पंगा लेगा। वो अब किससे डालेंगे, किससे ही डाल सकते हैं, हाँ, किससे ही डालेंगे वो। ना उसे डालेंगे, ऐसे नहीं करते। हाँ ये आ गया, देख अब ये क्या था, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पहले उसी में था। अच्छा एक मिनट, मैं ना ये लिख रही हूँ 1 + x। वन रोड वाला जो है, वन रोड ऑफ लेंथ इतने इतने पे, मैं वाले पे चला गया मैं। एक मिनट दूसरे पे आता हूँ, ये एक्चुअली व्हाट्सएप पे उल्टे आते हैं ना, एक मिनट रुक जा। सर किसी भी ऑर्डर में कर ही लो, सारे हम्म डाउट हम्म, है। हम्म, सर हम्म। अगले थर्सडे ही पेपर है फिजिक्स का, एक हफ्ता है कोई बस। बात नहीं, इतना स्कूल वाला ये कर लेना, इसके नीचे यही आ रहा है देख, और रोड ऑफ लेंथ, ये वाली चीज़ जो आ रही है, एक स्टील है और एक ये एल्यूमिनियम है, ए और बी है। हाँ यही हाँ, है। सस्पेंडेड टू एंड द वायर ऑफ स्टील वायर ए एंड एल्यूमिनियम वायर बी ऑफ इक्वल लेंथ, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए एंड बी इतने इतने हैं, इतने इतने हैं। फिर इसमें ऐसा करेंगे ना, जो एरिया है उसको A to A करके लिख लेंगे, ताकि वो जो है काटने में या सॉल्व करने में आसान रहे। देख एरिया डबल है, एक का 1 mm² है, एक का 2 mm² है ना। एक मिनट हाँ, सर और ये ध्यान रखना कौन सी वायर किसकी है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। कहाँ गया क्वेश्चन। A rod of length L, negligible mass M is suspended at its two ends by two wires of steel, wire A and aluminum, wire B of equal length across section of wires A and B are this respectively. Okay. वायर ए किसकी है, ये बता। स्टील। एल्यूमिनियम की। नहीं स्टील की है वायर ए। वायर ए स्टील की है, तो ए स्टील की है, इस पे स्टील का और लगेगा, यंग्स मॉडल्स इस पे स्टील का लगेगा। बी किसकी है, बी हमारी एल्युमिनियम की है। बी एल्यूमिनियम की है, तो इस पे YAL लगेगा। ये दोनों गिवन है, ठीक है। हाँ। ओके अच्छा, अब क्या ये इन दोनों वायर की लेंथ सेम है? हम्म अब बता, लेंथ एरिया से इसका, पूछते इसका एरिया 1 mm है या इसका 1 mm स्क्वायर है? बता रही हूँ सर, एक मिनट। एल्युमिनियम का एरिया आपका है 2 mm² एक मिनट, और स्टील। एल्यूमिनियम का 2 mm स्क्वायर है, इसका 1 mm स्क्वायर है, और इसका 2 mm स्क्वायर है। हाँ ठीक है, आगे। ये अब फिर यंग मॉडल्स की वजह दे रखी है। ठीक है, अब और क्या, अब पूछा क्या, ये बता दे बस मुझे। देख रही हूँ सर क्या पूछ रहा है। सर ये ना स्टेटमेंट क्वेश्चन है, मतलब ये दे रखा है तो कुछ पूछा नहीं है, उसमें स्टेटमेंट दे रखी है, मैं स्टेटमेंट भेज देती हूँ। मुझे स्टेटमेंट पढ़ के ऐसे ही सुना देना, क्या करना चार है। अलग अलग स्टेटमेंट है। हम्म 4 अलग अलग स्टेटमेंट है। हम्म AL 70 है, ये 70 है, ये 200 है।
भेज दिया। मतलब इन्होंने ना जैसे सॉल्व करा था, मुझे वो नहीं समझ आया था, इन्होंने एल एक्स कैसे लिया था। मास m should be suspended close to wire a। अच्छा m नीचे सस्पेंडेड है, यहाँ पे m सस्पेंडेड है, ये मास m है। ठीक है, ऐसा होता है। देखो ये हॉरिजॉन्टल बनी रहे रोड, रोड कैसी रहे, हॉरिजॉन्टल बनी रहे, है ना। रोड में क्या मास नहीं है, रोड में मास नहीं है, तो ये डिस्टेंस क्या मान लें, ये x मान लें, और ये मान लें रोड की पूरी लेंथ को कुछ मानना है l माइनस एक्स, ये मान लें। क्लियर, ये तो काश लें भाई, ये तो हाँ रस्सी, ये तो रस्सी की लेंथ है स्मॉल l। तो अगर रोड में हम चाहते हैं कि रोड हॉरिजॉन्टल बनी रहे, तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जो है या मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि यहाँ पे रोड में कोई टेंशन T1 बनेगी, यहाँ पे T2 बनेगी। हाँ ठीक है, तो T1x इक्वल टू T2 L माइनस एक्स, ऐसा होना चाहिए। हाँ और दूसरी बात यह है कि T1 प्लस T2 दोनों ही mg होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये तो फोर्स है और वेट तो mg यहाँ पकड़े पड़ेगा ही पड़ेगा। और हम्म सीधी बनी रहे रोड, उसके लिए ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम जरूरी है। एक मिनट, T1x जो है हमारा, T1x का टॉर्क यूं घूमेगा हमने और T2 T1x जो, हाँ अच्छा टॉर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। हाँ F इंटू आर लगा दिया ना, F अच्छा इंटू तो आर जो T1x तो इज जो इक्वल टू मोमेंट T2 मोमेंट ऑफ L। फोर्स होती है जो, हाँ। ठीक है तो ठीक फिर है ठीक ठीक है, है, इतना है तो। T1 T2 देख लेते हैं क्या बनते हैं, T1 अच्छा T2 क्या मुझे बने। टॉर्क लगानी ही नहीं आ रही थी। T1 T2 क्या बनते हैं वो तो तुम निकाल ही लोगे। अब T1 की बात करें तो Y पहले ले लेते हैं, Y स्टील। स्टील वाली कौन सी है, ए है, तो ये है। इसमें वाई स्टील वाली ए है, तो क्रॉस सेक्शन एरिया उसका 1 में है ना। तो यहाँ पे लेंगे T1, नीचे ले लेंगे 1 mm² में ही ले लेंगे अभी कोई देर, क्योंकि बाद में वो रेशियो से पता चल जाता है। और इसमें हम लेंगे ये फिर लेंथ इसकी L है, और इसमें लेंगे डेल्टा L, है ना। क्योंकि दोनों में ये चीज़ सेम होनी चाहिए ना, तभी तो हॉरिजॉन्टल रहेगी। एक कम एक ज़्यादा खिंच गई तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ और ये एल्यूमिनियम है, इसमें हम T2 लेंगे, इसका एरिया कितना लेंगे, दो दो लेंगे। हम्म हम्म और ये सेम रहेगा L अपॉन L डेल्टा L। ठीक है, डेल्टा इन्हें काट देते हैं, वाई स्टील और वाई एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम इज ये हो इक्वल गया टू 2/1, क्योंकि वो mm² वाला फंडे से वो कट T1 जाएगा। T2 भी तो होगा। और T1 T2 आ जाएंगे, यहाँ आ जाएगा T1, यहाँ आ जाएगा T2। T2 ठीक है, तो हमारे पास T1 T2 में अब ये देख ले कि ये इनमें कौन ज़्यादा है। देखिए इसमें ये 200 है, ये 70 है, ये कितना है 200 और ये 70 है, 10⁻9 है, वो कट जाएगा, ये 200 और ये 70। ये आ गया 2/1 T1/T2। इसे भी छोटा कर लेते हैं, ये देख और ये देख, तो T1/T2 कितना आ गया 10/7। 10 ओके, देखिए आ गया, देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ डाल दे इसको, तो T1/T2 को यहाँ डाल दे, ये आ जाएगा तेरा L माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये आ जाएगा तेरा L अपॉन 10/7। तो तुझे पता चल जाएगा कौन पास है कौन 3 दूर बाई है। 7 हो जाएगा हाँ, L तो अपॉन ये आ X। जाएगा तेरा L माइनस एक्स माइनस 1 10/7। तो L अपॉन एक्स ये हो जाएगा तेरा 17/7 है। हाँ तो x और l का रेशियो आ गया तेरा, तेरा x आ जाएगा 7l/17। अब तू पता लगा सकता है कि मास किसकी तरफ होगा, ए की तरफ होगा, x ए की तरफ से है ना, स्टील वाली की तरफ है ना वेट, क्योंकि जो बाकी देखो हाँ एक तरफ से बनेगा इतना, दूसरी तरफ से बनेगा 10l/17। 10 अच्छा 7L/17 तो 10 हाँ बाई माइनस, 7। तो अब तू चारों स्टेटमेंट में से पढ़ के ये बता दे इनमें कौन सा सही बैठ रहा है, फिट बैठ रहा है। स्टेटमेंट कहाँ गई सर, एक मिनट।
जो वेट है वो स्टील वायर की तरफ लटकाया जाए। हम्म अरे सर मैं स्टेटमेंट खोल रही हूँ। स्टेटमेंट जो है स्टील वायर की तरफ लटकाया जाए इसको थोड़ा सा तो। Mass M should be suspended close to wire A to have equal stresses in both the wires. हाँ तो ये यार तो वो ठीक तो है। अब अलग बात है। ये क्वेश्चन पहले पूरा ही था, सॉल्व किया ना, ये पूरा ही था, कंप्लीट था, ये ऐसे था। लेंथ दे रखी थी इसकी पूरी ये यहाँ पे। सर ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट है। और ये कह रहे थे कितने सेंटीमीटर पे लटकाएं इसको, पहले ऐसा बोला हुआ था। और ये सब जो का तो क्वेश्चन था ये। हम्म हम्म। हाँ इसलिए ये तो मैंने वही पूरा मैं पूरा सॉल्व शॉर्टकट कर में दिया कर रही ना, मैंने इसलिए पूरा सॉल्व कर दिया। हूँ। हाँ हम्म। इसलिए मुझे भी डाउट था क्योंकि वो देख के वो पूरा सॉल्व ही आएगा तो मेरे को नहीं लगता ऐसे एमसीक्यू में आएगा, पूरा ही आएगा कहीं आएगा तो। नहीं नहीं पूरा नहीं आया करता वो तो, ऐसा होता है इसीलिए तो काट के छोटे किए हुए हैं ये पूरे नहीं आया करते। ऐसा होता बट है जेई इसमें एडवांस में, देखो आंसर जेई एडवांस में तो पूरा क्वेश्चन ऐसे दे नहीं सकते, क्योंकि बच्चे एनसीईआरटी पढ़ के रखते हैं, वो रट्टा हो जाएगा। जेई मेन के मतलब का नहीं ये जे है नहीं, छोटा सवाल नहीं है। हाँ लॉजिक है इसमें, लॉजिक इसमें है भाई किसकी तरफ होगा। तो जो वो बी फिर हमें एरिया और वाई यंग मॉडल्स के रेशियो से देख के पता करना पड़ता है। तो उसमें तो फिर सर वही है 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लेता है ऐसा क्वेश्चन। तो ये मास बी की तरफ होगा। एक ही तरफ आ रहा है बेटा, एक्स कम आ रहा है। आंसर बी की तरफ है। तो फिर ए भी बदल रहा हूँ मैं। इसमें मास m should be suspended close to b to have equal stresses in both the wires। बी कौन सी, बी किसकी वायर है, एल्यूमिनियम की। हाँ हाँ और एल्यूमिनियम का एरिया क्या है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक 2 मिनट एक है। मिनट। एल्यूमिनियम का 2 एरिया है 2 mm², चेक करिए जरा। हाँ हाँ अच्छा, और स्टील के नीचे एल्यूमिनियम रखा तो 270, ठीक है। उसमें अच्छा, मतलब आंसर ये है कि बी की तरफ इससे सस्पेंड होना चाहिए क्योंकि इक्वल स्ट्रेस आएगा और ए की तरफ इससे सस्पेंड होना चाहिए क्योंकि इक्वल स्ट्रेन आएगा। इक्वल स्ट्रेन तो कर दिया मैंने, इक्वल स्ट्रेन आ गया, ठीक है। इक्वल स्ट्रेन तो के हिसाब से ए की तरफ जाना चाहिए और इक्वल स्ट्रेस से देखेंगे तो बी की तरफ। ना 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 ना, सवाल वो नहीं है, वो नहीं है, क्या कहा इसने। मतलब दो आंसर है इसको इसके मल्टीपल हाँ चॉइस करेक्ट है ये हाँ क्या, कि एक मिनट से मैं स्टेटमेंट अगर ही बोल रही हूँ। इक्वल स्ट्रेन पे देखेंगे तो एक ही तरफ तो है। हाँ मास m should be suspended close to wire A to have हाँ equal strain in तो both इक्वल wires। स्ट्रेन पे, मैंने इक्वल स्ट्रेन पे देखा है, जब टी टी सेम करेगा ना तो फिर बदल जाएगी चीज। तो आपने मतलब इक्वल स्ट्रेन पे हम कैसे देख रहे हो कि यंग मॉडल्स में तो वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन नहीं होता है मैंने हमने तो। मैंने वो जो पुराना क्वेश्चन एनसीईआरटी का था उसके अकॉर्डिंग कर दिया, मैंने स्ट्रेन को इक्वल कर लिया। आपने अगर मैं स्ट्रेन स्ट्रेस को को ही इक्वल, हमने अच्छा ठीक है। अगर मैं स्ट्रेस को इक्वल कर दूं ना, हम्म स्ट्रेन स्ट्रेन कुछ भी हो, मैं उसको स्ट्रेस को इक्वल कर दूं, तो फिर क्या होगा, फिर ये हो जाएगा T/A और T/2 दोनों सेम हो जाएंगे ना, T1 T2, फिर T1 T2 जब सेम हो जाएंगे तो यहाँ लग जाएंगे ना, देख इसमें ऐसे। तो जो ए की तरफ जो आंसर आया है वो आया है कि ये हॉरिजॉन्टल बनी रहे, इसमें जो स्ट्रेस है वो, जो स्ट्रेन है वो इक्वल है। अब ये कह रहा है कि स्ट्रेस को भी इक्वल करें, है ना, इक्वल स्ट्रेस कर दें, है ना। इक्वल स्ट्रेस का मतलब तो ये होता है कि T1 और T2 में फिर क्या रिलेशन बन के आएगा, अगर स्ट्रेस इक्वल कर दो, ये इसके इक्वल आ जाएगा, यानी T1 आ जाएगा 2T1 = T2 आ जाएगा, देख सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, देख वहाँ पे। जब देख इक्वल स्ट्रेस जो होगा ना, T1/1 और T2/2, यही तो है एरिया, ध्यान से देख। तो T2 कितना आ जाएगा, 2T1, हाँ हो गया। हाँ अभी क्या हुआ, लाइट गई क्या। हम्म अगर इक्वल स्ट्रेस करेंगे, है ना, देखो यहाँ पे लिखा है, अगर इक्वल स्ट्रेस करेंगे तो देखिए रहा स्ट्रेस इसका T1 बाई मेरा इंटरनेट इसका एरिया, ये इसका एरिया, ठीक है। वापस बताना सर इक्वल स्ट्रेच करेंगे तो। इक्वल स्ट्रेस पे देख ले, इस देखो ये होता है स्ट्रेस,
फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। ये दोनों मैंने सेम किए, तो T2 कितना हो जाएगा 2T1। हाँ तो T2 को 2T1 डाल दे या ऐसे लिख ले, T1x 2T1 L माइनस एक्स। अब देख ये कट गया T1, अब आ गया तेरा x इक्वल टू x/2 इक्वल टू L माइनस एक्स। तो 3x/2 इक्वल टू L, x आ गया 12/3। देख भाग गया इधर, b की तरफ भाग गया, देख। x इज इक्वल टू 2L/3। और सर 1 मिनट, 3 तो सर 1 मिनट, हमारा जो x आ रहा है इससे हम ये कैसे पता कर रहे हैं कि अब a की तरफ जाएगा b की तरफ जाएगा? भाई देख 12/3 पे चला गया ना यहाँ से, ये इतना 12/3 हो गया। हाँ तो देख L/3 L/3 L/3, 12/3 का मतलब क्या मतलब है, b की तरफ भाग गया, 12/3 है ना। बट हमारा x 12/, हाँ स्ट्रेस इक्वल करने पे 12/3 आ गया x, यानी उधर गया। ओ अच्छा, हाँ दूर हो गया ये फिर। हाँ, स्ट्रेस इक्वल करने पे इधर आया। हाँ हाँ, ठीक है समझ आ स्ट्रेस गया। इक्वल करना आसान था, स्ट्रेस इक्वल करने में प्रॉब्लम नहीं थी। स्ट्रेन में इक्वेशन यंग से निकलेगा, स्ट्रेन में, हाँ स्ट्रेस में नहीं निकलेगा, स्ट्रेस तो सीधा लग जाएगा यहाँ पे। भाई स्ट्रेस का रेशियो पहले स्ट्रेन को सेम करके देखो, इन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है वाई, या इन पे है ना। इसलिए स्ट्रेन के रेशियो से ये चीज़ पता करनी पड़ रही है, स्ट्रेस के रेशियो में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। स्ट्रेस के रेशियो में सीधा पता चल रहा है कि स्ट्रेस इक्वल कर दी T1 इसका एरिया T2 इसका एरिया mm² में है, तो वह mm² कट गई, बात खत्म हो गई। तो सीधा सीधा यही लगा दिया, इसी में लगा दिया, बस बात खत्म। ठीक है सर समझ आ गया। सर अब अगला वो पूरा पेज ही डाउट है, अगला जो भेजा है वो पूरा पेज ही डाउट है। ये चैप्टर मैंने तुझे पढ़ाया नहीं है ना, बात ये है ना। हाँ अब पेपर स्कूल वाले हैं, स्कूल में पेपर के बाद तो पढ़ाऊंगा ना, फिर तो अलग बात है ना, फिर तो देखेंगे ना। सर बट फिर भी अगले हफ्ते तक रोटेशन का एनसीईआरटी लायक और सर्कुलर वगैरह करना पड़ेगा। हाँ वो तो करना बेटा, मोशन भी है। ये क्या नाम, ये क्वेश्चन जो आ रहा है, वो पूरा पेज ही डाउट है सर मेरा, सारे क्वेश्चंस। सर ऐसे मैं एनसीईआरटी एग्जाम कर रही थी, एनसीईआरटी एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन है। ये 24 क्वेश्चन है ना पहले। हाँ सर। अच्छा, ये लॉन्ग आपको स्टील, नंबर आया है कि मैं वो वापस भेजूं? नहीं आ गया बेटा, 24 आ रहा है पूरा, क्वेश्चन नंबर 24 आ रहा है, वो 9 ब्लर तो नहीं आ रहा सर? नहीं दिख जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 924, कंसिडर लॉन्ग स्टील बार अंडर टेंसाइल स्ट्रेंथ ड्यू टू फोर्स F, और acting at an edge along the length of the bar, ठीक है। और कंसिडर द प्लेन मेकिंग एन एंगल थीटा, ठीक है, जितने इतने आर द टेंसाइल एंड शेयरिंग स्ट्रेसेस इन द प्लेन। 24 पे थे हम। टेंसाइल स्ट्रेस इज मैक्सिमम, व्हाट इज द शेयरिंग स्ट्रेस इज मैक्सिमम। नहीं बेटा, इसमें ये कंफर्म नहीं हो पा रहा कि फोर्स दोनों तरफ से बराबर लगे, ये बात तो सही है, खींचा जा रहा है उसको, Consider a लेकिन long steel bar under a tensile force due to force F acting on the edges along the length of the bar. Consider a plane making an angle theta with the length. What are the tensile and shearing for what angle is the tensile stress maximum? हाँ सर। टेंसाइल एंड शेयरिंग स्ट्रेस तो बेंडिंग स्ट्रेस होती है, जो बेंड कर जाती है ना, ट्विस्ट कर जाती है, वो है। ये हाँ दो तरफ से खींच रहा है ये, और लॉन्ग स्टील बार है, ये लंबी बार है, और इसमें जो है दोनों तरफ से फोर्स ला के इसने खींच दिया इसको। एक्टिंग एट द एज, दो लगे हुए हैं, इतने इतने। कंसिडर अ प्लेन मेकिंग एंगल, एक प्लेन अपने तरफ से कंसिडर कर लो आप, जो एंगल थीटा पर है, विद द लेंथ के साथ में। व्हाट इज द टेंसाइल एंड शेयरिंग स्ट्रेसेस ऑन दिस प्लेन।
प्लेन के ऊपर जो प्लेन काटोगे उस पे किस एंगल पे टेंसाइल स्ट्रेस मैक्सिमम होगी और किस एंगल पे शेयरिंग स्ट्रेस। बेटा अगर एंगल बड़ा होगा तो शेयरिंग वाली होती है मैक्सिमम। इन्होंने तो पूरा सॉल्व करा है सर, पूरा एंगल की एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है। जो है अगर इसमें इसमें सोल्यूशन देने वाली बात नहीं है, क्योंकि डाटा ही नहीं है ना। ये कह रहा है एंगल कितना, एंगल तो फिर उस पर डिपेंड करेगा ना, इसका वाई डी एस सी क्या होगा या इसका बेंडिंग एंगल क्या होगा। वो तो होता है ए थीटा वाला फॉर्मूला नहीं होता, तो मैं क्या देखती हूँ इन्होंने क्या करा है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वाला कॉन्सेप्ट है ना वो तो। मैं भेजती हूँ इन्होंने क्या करा है सर, इन्होंने नहीं लगाया है। टेंसाइल में तो एंगल जीरो ही कर देंगे, टेंसाइल में कोई वो नहीं है। 90 है, 90 आंसर। हाँ 90 कर देंगे। फॉर वॉट एंगल द टेंसाइल स्ट्रेस इज मैक्सिमम, सीधा कर देंगे इसको, तार को यूं क्रॉस सेक्शन या सीधा कर देंगे यूं। पर टेंसाइल वो टेंजेंशियल नहीं लगती तो। नहीं नहीं नहीं, टेंसाइल खींचने वाली होती है। टेंसाइल खींचने वाली होती है, शेयरिंग बेंडिंग वाली होती है। जब बेंडिंग करेंगे तो थीटा को कम कर देंगे, जीरो कर देंगे। एरिया पे देखते हैं, कम कर देंगे। शेयरिंग जो होती है उसे बोलते हैं ट्विस्टिंग। शेयरिंग स्ट्रेस होता है ट्विस्ट करने वाला, घुमाने वाला। बैंड करते हैं जब किसी चीज को। और टेंसाइल वो होती है जिससे खिंचता हो यूं, वो टेंसाइल होती है। सर मैंने से भेजा है इन्होंने क्या करा है। कुछ नहीं करेगा, लिख देगा बस 90 डिग्री सर पे बहुत बड़ा टेंसाइल। सोल्यूशन है, बहुत बड़ा सोल्यूशन है इनका। वो पूरा वो करके देगा ना। सॉल्व करा है। इनके अपने सोल्यूशन नहीं होते, ये प्राइवेट सोल्यूशन होता है, किसी ने करके दिया होगा। हम्म। हाँ एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा, ठीक है दोनों चले गए। साइन थीटा में एरिया का रेशियो लिया, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है। ये सोल्यूशन कहीं से नेट से निकाला हुआ तूने, कहाँ से निकाला ये? नेट से। ना ना ना, नॉट वैलिड, मतलब नॉट वैलिड, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस तो है नहीं। नॉट 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 वैलिड, नॉट वैलिड, कुछ नहीं कुछ नहीं, नॉट वैलिड। शेयरिंग शेयरिंग स्ट्रेस जो है, बेंडिंग स्ट्रेस जो होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ 90 पे जाएगी नो डाउट। शेयरिंग स्ट्रेस के लिए ये कहना है बिल्कुल बीच में रखिए, 45 डिग्री पर रखिए, ठीक है। बाकी और कोई बाकी चक्कर में नहीं पड़ना। सर बट शेयरिंग ये अगर आ गया पेपर में तो फिर सोल्यूशन तो दिखाना पड़ेगा ना। ना, अरे 4 मार्कर में आ गया तो फिर सोल्यूशन तो लिखना पड़ेगा पूरा। 4 मार्कर में नहीं आएगा, बेफिक्र रहे। एग्जाम का क्वेश्चन ऐसे नहीं देते, वो सर वेरीफाइड कुछ। क्वेश्चन, वो जिसका सोल्यूशन वेरीफाइड होता है वो मिलता है। सर इसका वैसे लॉजिक है क्या आंसर का। आंसर में टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, इससे खिंचता है जब खिंचाव आता है। ये कहता है दोनों फोर्स को एक दूसरे की तरफ लेंगे जिससे रोड ज्यादा से ज्यादा खिंच सके, यानी रोड की लेंथ खिंच जाए। तो लेंथ खींचने के लिए क्या है, वो जो बीच का प्लेन ले रहा है ना तू, बिल्कुल परपेंडिकुलर प्लेन ले, उसी पे तो खिंचाव देखेगा। हाँ। खिंचाव किस पे देखेगा, लेंथ में या टेन। एक्सटेंशन किस पे देखेगा? लेंथ में एक्सटेंशन परपेंडिकुलर प्लेन पे देखेगा ना, वो कितना खिंचा, कितना बढ़ा। हाँ हाँ। और जब तो ट्विस्टिंग देखेगा, बेंडिंग देखेगा, जब तो कि रोड बेंड हुई है कि नहीं हुई है, तो तो श्योर तो वो बेंडिंग बेंडिंग पैरेलल। बेंडिंग कब देखेगा, तो बेंडिंग बिल्कुल बीच में देखेगा। मैक्सिमम बेंडिंग कहाँ देखेगा, बिल्कुल बीच में देखेगा। जो बिल्कुल बीच का प्लेन है 45 डिग्री वाला, वो बताएगा कि मैं बेंड हुआ हूं कि नहीं हुआ हूं। अब देख ये प्लेन है 45 पे एक, हाँ तूने रोड को खींचा, ये प्लेन थोड़ा सा यूं घूम गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्लेन बेंड हुआ। हाँ समझे, देख ये तो था 90 वाला, हाँ जिसमें सर। इधर से भी खींचा इधर से भी खींचा, तो तूने देखा कि नहीं ये चीज बढ़ गई है, तो इसका मतलब टेंसाइल हो गया। अब तूने देखा बिल्कुल बीच में देखूंगा, मैक्सिमम एरिया करूंगा ना मैं, हाँ हाँ। तो मैक्सिमम एरिया बैंड हुआ है कि नहीं हुआ है, इसमें मुझे पता चलेगा। तो क्या कह रहा है, 45 पे कह रहा है उसको, शेयरिंग स्ट्रेस को 45 पे देखो, क्योंकि शेयरिंग स्ट्रेस 90% दिखेगी ना। सर बट ये तो मुझे पता है 90 और 45 है, तो मैं ऐसे देख रही हूँ, बट अब क्वेश्चन पढ़ के मुझे कैसे पता चलेगा 90 और 45 था। नहीं जनरल क्वेश्चन है, सोल्यूशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है। अच्छा सोल्यूशन तो से मतलब जुड़ा हुआ टेंसाइल क्वेश्चन नहीं है, स्ट्रेस। सोल्यूशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ही नहीं है, क्योंकि तो सर एफ, अब इसमें जो मतलब ये डायग्राम है उसमें तो ऐसे एंगल पे है प्लेन, मतलब अगर सीधा होता प्लेन या ऐसे टेढ़ा होता तो।
अगर हम नहीं लिटाए नहीं हुए प्लेन को रखते एकदम हॉरिजॉन्टल। नहीं, इसने रखा तो इसको हॉरिजॉन्टल ही है। बार तो सीधी है ना बिल्कुल। तो बार ये बिल्कुल सीधी है, बात को समझ, बार जो है एंगल। बिल्कुल सीधी है, ऐसे ऐसे है ये बार, ऐसे सीधी। बार सीधी है, एक फोर्थ लगा दिया इधर को, एक लगा दिया इधर। हाँ हम्म। और ये कह रहा है कि यहाँ कोई एंगल बना के प्लेन काट दिया मैंने। अब ये प्लेन कुछ ऐसा कटेगा देख। हम्म। क्रॉस सेक्शन एरिया ऐसे ही दिखेगा ना इसका। हाँ। अब ये कह रहा है इस पे जो शेयरिंग स्ट्रेस है, ये एरिया मुझे बढ़ावा दिखे, ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिखे ये एरिया मुझे। तो ये कह रहा है ये एंगल आप 45 कर लो। शेयरिंग पे। और अगर आप इसे किसमें खिंचाव देख रहे हैं तो एरिया को सीधा काट लो, ऐसे सर्कल पे काट लो। यो। ठीक है। अच्छा, ऐप का कंपोनेंट इधर बना रहा है मान लो ऐसे थीटा से, एक एक फिर ऐप का कंपोनेंट जो इधर को ऐप है ना, ऐप इधर है देखो ऐसे। तो एक ऐप का इधर भी तो बनेगा। जो ऐप का कंपोनेंट इधर बनता है ये वाला, वो क्या हाँ करेगा, वो इस एरिया पे शेयरिंग पे जाएगा। हम्म। वो तो इसे बढ़ाएगा ना। हाँ सर। और ये कंपोनेंट किसको बढ़ाएगा, टेंसाइल को बढ़ाएगा, लेंथ को खींचेगा। तो इसने क्या किया है, कंपोनेंट बना के वहां दिखाया है तुमको, लिख के अपनी भाषा बना के। हद है बिल्कुल। ओके। क्योंकि ये एफ है, इधर एफ है। अब देख ये मान ले थीटा है। जब मैंने भी तो और ये सोचने का तो एफ है। समझ नहीं आया तो कि एफ क्यों का बताया है। मैं बता रहा हूँ, एफ का कॉस थीटा इधर आ गया, ये ले। ये एफ का साइन थीटा चला गया इधर। एफ का कॉस थीटा शेयर पे जा रहा है। और ये टेंसाइल टेंसाइल पे जा फोर्स। रहा है। हाँ। हाँ ठीक। तो टेंसाइल मैक्सिमम दैट इज फॉर की ये एंगल 90, एफ साइन। मैक्सिमम जाए। अच्छा, ये इसे कैसे करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम कैसे करेंगे इसको, तो एफ कॉस थीटा है ना। हाँ हाँ, तो एफ कॉस थीटा में हम इसे करेंगे, पूरा गिरा दें, पूरा यो यो काट दें ऐसे, तो बेंडिंग थोड़ी ना हो पाएगी, इसमें बेंडिंग नहीं हो पाएगी, बेंडिंग का पता ही नहीं चलेगा। बेकार क्वेश्चन है सर। तो इसलिए कंफ्यूजन, सॉल्यूशन वैलिड नहीं है, सॉल्यूशन गलत, सॉल्यूशन को ऐसे हाँ फॉर्मेलिटी में सॉल्यूशन नहीं देना चाहिए। इससे आगे तो वाला भी है पूरा क्या। पूरा पूरा पेज है डाउट। अच्छा अच्छा। A steel wire of mass mu per unit length with the circular cross section has radius इतने इतने, the wire of is of length इतने इतने, when ऑफलाइन 21 क्रॉस measured सेक्शन। lying horizontally and hangs from the hook on the wall of mass इतने इतने, hung from the free end the wire, assuming the wire be uniform and lateral strain, ठीक है, longitudinal strain, फाइंड द एक्सटेंशन इन द लेंथ ऑफ द वायर। ये तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, हो जाएगा। सर एक मिनट। A steel wire of mass mu per unit length with a circular cross section as a radius of this. The wire हम्म। of length when measured lying horizontal hangs from a hook on the wall. लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ही तो पूछ रहा है, लेटरल स्ट्रेन तो ये है ही नहीं इसमें कुछ भी। लेटरल हाँ मैं स्ट्रेन भी। नहीं है इसमें कुछ भी, बस डेल्टा एल ही तो पूछ रहा है, डेल्टा एल बाई एल ही तो पूछ रहा है तुझसे। The मास पर यूनिट लेंथ है ही इसमें, क्योंकि एम um, एम एम जी अपॉन एल आया करता है ना, एम जी अपॉन डेल्टा एल आता है ना नीचे, डेल्टा एल बाई एल आता है, तो वहां उसको यूज कर लेना। हाँ तो इसमें एक मिनट, तो इसमें फोर्स हमें पता है, एरिया पता है। द वायर इज ऑफ लेंथ 10 मीटर व्हेन मेजर्ड लाइंग हॉरिजॉन्टली एंड हैंग्स फ्रॉम अ हुक ऑन द वॉल विच हंग हम्म, हम्म, द वायर टू बी यूनिफॉर्म lateral strain is less than longitudinal strain. हम्म। Find the extent। अच्छा डेल्टा एल ही तो निकालना है। डेल्टा एल बाई एल निकालना है तो इसमें डेंसिटी ऑफ स्टील क्यों डेल्टा एल बाय एल क्यों निकालना है, एल तो दे रखा है बेटा, स्ट्रेन इसमें। पूछ रहा क्या पूछ रहा है, फाइंड द एक्सटेंशन, ऐसा एक्सटेंशन। डेल्टा एल एक्सटेंशन। डेल्टा एल निकालना है, डेल्टा एल हाँ निकालना तो इसमें है, ये डेल्टा डेंसिटी क्यों दे रखी है। द क्रॉस सेक्शन एरिया इतना 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 इतना, इसका अपना मास भी तो है ना वायर का, एक लटका हुआ मास है, एक वायर का अपना मास है। तो वायर का अपना मास है दोनों तो जोड़ मतलब, के, दोनों जोड़ के लगेंगे बेटा। तो वायर का अपना मास कैसे निकलेगा। ये मास पर यूनिट लेंथ है तो सही, म्यू पर यूनिट लेंथ, देख म्यू और लेंथ कितनी है इसकी, एल। ये वायर का अपना मास हो गया। अच्छा। टोटल मास कितना बनेगा, 25 किलो प्लस म्यू एल। हाँ हाँ, और जी बन जाएगा इसके साथ में, y इक्वल टू 20 प्लस म्यू एल। हाँ जी, बाई वायर। एरिया तो निकाल लेगा, डेल्टा एल तो निकाल लेगा, एल है, ठीक है।
हाँ बस। तो एरिया पर तो म्यू एल कैसे आएगा? बेटा म्यू म्यू तो म्यू में ही रहेगा ना, म्यू तो गिवन है ना। तो डेंसिटी ऑफ स्टील क्यों दे रखी है, कुछ उससे रिलेशन नहीं होगा इसका? इसमें इसमें डेंसिटी ऑफ स्टील दे रखी है ब्रैकेट में, एक मिनट एक मिनट एक मिनट तो एक लिखा है ना कि द डेंसिटी ऑफ स्टील इज 7860 kg मीटर क्यूब। मास निकालने में स्टील का मास पर यूनिट लेंथ गिवन है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया इतने इतने, द वायर ऑफ लेंथ इतने इतने, मीटर इतने इतने, द हैंग फ्रॉम। नहीं, अगर मास पर यूनिट लेंथ देता है फिर डेंसिटी की जरूरत नहीं। ना ना वही तो है। ना जरूरत नहीं, जरूरत नहीं, डेंसिटी जरूरत नहीं। तो म्यू के टर्म्स में आएगा आंसर। हाँ म्यू आ जाएगा, म्यू, क्योंकि वायर का अपना वेट भी तो काम करेगा ना। अगर ये डेंसिटी दे तो फिर वो लगेगा मास, इसका मास निकालते हैं फिर इसका, मास फिर म्यू से नहीं होना, फिर म्यू म्यू पे नहीं जाना। फिर होता है म्यू पाई आर स्क्वायर एल इंटू डेंसिटी, फिर ये मास बनेगा वायर का। और इसने क्या मिस प्रिंट किया हुआ है कि ये आर दिया हुआ है ना। हाँ आगे रखा है। ओके, लेंथ भी दे रखी है पूरी 10 मीटर, हाँ दे रखी है। डेंसिटी भी दे रखी है। हाँ तो ये चीज पूरी पूरी गिवन है। हाँ तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई? फिर तो हाँ वही एक सीधा फिर तो मिनट ऐसे लगा हम। ना, 20 प्लस हाँ पाई आर स्क्वायर एल सिग्मा जी एल अपॉन डेल्टा एल पाई आर स्क्वायर। बस बेटा ऐसे कर फिर तो ये भी खत्म ही है एकदम, पता नहीं क्यों अनवांटेड चीज। खत्म। म्यू की क्या जरूरत पड़ गई जब म्यू गिवन नहीं है फिर? कहीं हम म्यू को चल गए तो नहीं पढ़ के, कोई नंबर नंबर तो नहीं है वो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, एक चीज गिवन होगी। अगर मास पर यूनिट लेंथ के टर्म में जा रहे हो ना, तो फिर तो यही यही तो बनेगा, बस फिर ये हम्म। बन जाएगा। द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ इतने इतने, ये तो यील्ड का मतलब ना मैक्सिमम इतना लोड ले सकती है। व्हाट द मैक्सिमम वेट, तो फिर वो निकल जाएगा, वापस डाल देना इसी में। What is the maximum weight that can be hung at the हाँ lower end of the wall? ये है सर मैक्सिमम ये, स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस डाल देना तो नया एम आ जाएगा, नया एम डाल देना इसमें। इस तो ये कितना यील्ड कितना वेट स्ट्रेंथ डल, जो है वो ये एम नया निकाल देना, ये एम नया निकाल देना। अरे तो यील्ड स्ट्रेंथ हमारी स्ट्रेस है। मैक्सिमम लोड है, मैक्सिमम स्ट्रेस। वो यील्ड स्ट्रेंथ ही मैक्सिमम स्ट्रेस है ना। हाँ, स्ट्रेन स्ट्रेस तो कर्व में एक पॉइंट आता है जहां पर इससे ज्यादा अगर खींचा तो इलास्टिक लिमिट के बाहर हो जाएगा और टूट जाएगा या खिंच जाएगा ज्यादा। तो कह रहा हाँ, है साहब कब तक रहे, तो उसमें नया एम निकल के आ जाएगा। तो फिर ये तो वही, ये जो यील्ड स्ट्रेंथ इज इक्वल टू ए अपॉन नहीं एफ अपॉन ए हो जाएगा, एफ एम जी होगा, और ए तो हाँ पाई बस आर यहाँ स्क्वायर सी यहाँ हो। एक एम लगा लेना, यहाँ एक एम लगा लेना नया। अच्छा ये बाकी बाकी प्लस सब ये चीज भी। बाकी सब चीज लगा देना ऐसी की ऐसी। ओके सर, अब ये अगले वाले। 26 स्टील रॉड ऑफ 12 क्रॉस सेक्शन एरिया ए, mass m is rotating in a horizontal plane about an axis passing through the center. It y the young modulus of the steel. Find the extension in the length of the ये तो rod. मुझे रोटेशन नहीं आती तो मैंने छोड़ दी नहीं है, थी। सेंट्रीपिटल फोर्स पे बैलेंस पे लगा दे बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स के अकॉर्डिंग ही तो चल रही है। वो भी तो नहीं आती ना सर। A steel rod of length L इतने इतने mass m is set rotating horizontal plane about an axis passing through center. Y is the young modulus। देखो पूरी बात नहीं दी ना इसने, पूरी बात नहीं दी, मैं बना देता हूँ क्वेश्चन, में बना देता हूँ कोई बात। मैं ये क्या कहना चाह रहा है मैं बता देता हूँ, करेक्ट बता। देखो इसमें ग्रेविटी का रोल नहीं है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पर है ना ये। तो ये कह रहा है कि हाँ ये एक रॉड है हमारे पास और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे घूम रही है ऐसे, यूं। हाँ तो इसका मास दिया हुआ है, मास है इसमें, जो भी इसका मास होगा वो दिया हुआ है। इसकी लेंथ भी दी हुई है, इसका यंग मॉडुलस भी दिया हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स को जो है लगा लेते हैं सेंटर के ऊपर, यहाँ लगा लेते हैं इस पॉइंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स को। भाई सेंटर हाँ मानते हुए सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर आर होता है। आर कितना लगाऊं, L/2, ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, ठीक है। इसके नीचे इसका एरिया लगा दो, इसका जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ये वाला ए, ये लगा दिया, ठीक है। फिर इसकी लेंथ सेंट्रीपिटल लगा दूं, फोर्स। पूरी लेंथ लगा दूं, इसकी पूरी लेंथ, इसकी लेंथ में चेंज लगा दूं, इसका यंग मॉडुलस लगा दूं, बस खत्म बात। अच्छा ये ऐसे फोर्स हो सवाल गई। थोड़ी ना कोई पूछता है, कहाँ से आएंगे कौन। इसका और ना थोड़ा छोड़, ना ये किनारा ना वो किनारा, क्या लॉजिक है इसका। हाँ फिर अब सर ये ये 27
An equilateral triangle ABC formed by two copper rod AB and BC or and one one of aluminium rod. heated in such a AB way और that BC तो इसमें ठीक है चलो. It is heated in such a way that the temperature of each of the rod increased by delta T. सभी का डेल्टा टी से बढ़ा दिया गया. फाइंड द चेंज इन द एंगल ए बी सी कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन लीनियर एक्सपेंशन इतने 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 इतने. ये कहाँ आने वाले सवाल हैं, क्यों परेशान कर रहा है अपना. ये पता नहीं क्यों है ऐसे सवाल, इसलिए मैंने देखा, मेरे को मन ही नहीं करा करने का, मैंने पेपर भी नहीं उठाया उसको करने के लिए। थर्मल स्ट्रेस पे क्वेश्चन है वो. थर्मल स्ट्रेस जो होती है, थर्मल स्ट्रेस का क्वेश्चन है. और वो चैप्टर तो मैंने आज ही करा, चैप्टर तो मुझे आता है वो। थर्मल स्ट्रेस जो होती है ना, वो डेल्टा एल बाई एल, जिससे हीट की वजह से लेंथ बढ़ जाया करती है ना. तो सिंपल सा क्वेश्चन है. इसमें भी बढ़ जाएगी, इसमें भी बढ़ जाएगी, इसमें भी बढ़ जाएगी, एंगल चेंज हो जाएगा. कुछ भी नहीं है करने को, तो ये थर्मल स्ट्रेस वाला क्वेश्चन है. तो ला इसमें मैं लिख के, मैं डेल्टा कुछ जितना उतना उतना लिख के बता देता हूँ ना. पूछेगा तो कोई है नहीं कुछ इसके बारे में, मैं बता देता हूँ लिख के. इसका ना ट्रायंगल ए, सोल्यूशन बहुत बेकार था, जो मैंने सोल्यूशन देखा तो मैं और कंफ्यूज हो गई, ये क्या है। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं. ए बी सी बना, ए बी सी, ठीक है. नाम लिख इस पे. ए बी और बी सी कॉपर है. ये कॉपर की है, ये कॉपर की है, ठीक है. इक्वल ट्रायंगल ए बी सी फॉर्म कॉपर रॉड ए बी एंड बी सी, वन एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम की है बस, ठीक है. फाइंड द चेंज इन एंगल ए बी सी में एंगल में चेंज पूछ रहा है. इस एंगल में जो चेंज है एंगल थीटा है. थीटा नॉर्मली 60 डिग्री तो है बेटा इक्विलेटरल पे, ठीक है. अब देख, अगर थर्मल एक्सपेंशन इसमें होता है, इसकी लेंथ बढ़ती है, बात को समझना. तो हमारे पास होता है डेल्टा एल, कितना होता है, एल अल्फा डेल्टा टी, ये होता है. ये होता है मेरा थर्मल. अगर मैं इसमें ये देखूं डेल्टा एल इसमें कितना आया, इसमें कितना आया, तो इसका कॉपर का अल्फा लगाऊंगा ना, अल्फा कॉपर आ गया, इसमें भी आएगा. तो बट ये सारे डेल्टा टी से इंक्रीज भी तो कर रहे हैं। हाँ, सारे को ही बढ़ा दूंगा मैं. ये लेंथ जो है अब कितनी हो गई, बात को तो ये समझ. डेल्टा ये लेंथ अब कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई डेल्टा एल से बढ़ गई. ये लेंथ हो गई एल प्लस डेल्टा एल, ये लेंथ हो गई है. जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज करा। हाँ, ये भी हो गई है, ये भी इतनी हो गई है, एल प्लस डेल्टा एल. हाँ, और ये वाली जो बढ़ी है, ये वाली कितनी हो गई है, इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा एल प्लस डेल्टा एल. इसका एल क्या होगा, एल अल्फा एल्यूमिनियम डेल्टा टी, ये हो गई. क्लियर. तो ये एंगल कितना बढ़ेगा, या एंगल, इस एंगल में चेंज कितना होगा, है ना. ये इस एंगल में कितना चेंज होगा भाई. ये दोनों तो सेम बढ़ेंगी ना, ये दोनों सेम बढ़ेंगी, ये लेंथ दोनों सेम बढ़ेंगी. अब देख बात, देख देख थोड़ा 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 दिमाग लगा. ये बढ़ी, ये बढ़ी देख, ऐसे. और थोड़ी सी ये बढ़ी, ये बढ़ी ऐसे, यूं. तो एंगल में चेंज यहाँ हुआ. हाँ, अब ये देख ले कि किसका अल्फा जो है कम है, किसका ज़्यादा है. एल्यूमिनियम का अल्फा ज़्यादा है कॉपर से या कम है. वो तो वैल्यू देख के पता चलेगा। वैल्यू दे रखी होगी क्या, नहीं, वैल्यू नहीं है क्वेश्चन में। कॉपर का अल्फा 1 है, ठीक है, यानी ये अल्फा 1 है, ये लो, ठीक है. और ये अल्फा 2 है. हाँ, मतलब ये नहीं दे रखा कि एक्चुअल वैल्यू क्या है। हाँ, अल्फा 1 है, अल्फा 2 है. तो एंगल का चेंज कहाँ, इस तरीके से निकलने वाला है. एंगल का चेंज कैसे निकल जाएगा, एंगल का चेंज तो इसके अकॉर्डिंग निकलेगा. एंगल में चेंज कैसे निकाल देंगे हम, टोटल जो एंगल होता है, अगर मैं इस एंगल को फिर से देखूं तो ये एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी मेरे लिए. सॉल्यूशन में कोसाइन फॉर्मूला लगा रखा है। हाँ, कोसाइन फॉर्मूला लगता है, कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac. ये है. ये तो कर दिया। ये कोसाइन फॉर्मूला है. अब इसमें चेंज देखना है तुझे. अब चेंज देखने का मतलब, इसमें भी चेंज हुआ, इसमें भी चेंज हुआ, इसमें भी चेंज हुआ. चेंज होने का मतलब देख मैं बताता हूँ, पावर लगा पहले, इसमें चेंज 2,
इसका चेंज 2 कर। एक ए कहाँ है, बी के सामने की साइड बी है, ये रही, और ये साइड एक इसमें से ए मान ले, एक सी मान ले, दोनों सेम है, ठीक है। तो इसका चेंज 2 डेल्टा ए हुआ, इसका चेंज 2 डेल्टा सी हुआ, इसका चेंज 2 डेल्टा बी हुआ, खत्म। ये कैसे कर और दिया आपने? इसका एक मिनट। इसका चेंज जो है, क्योंकि पावर 2 है ना, तो इसका चेंज कुछ नहीं हुआ, नीचे वाले में कोई चेंज नहीं हुआ, ऐसे ही लिख दे, क्योंकि पावर नहीं है, कुछ नहीं, खत्म कहानी। ये आपने अ, करा कैसे फिर? अच्छा, इसका चेंज हुआ साइन पे, साइन का एंगल छोटा होता है, डेल्टा बी हो गया। रुक जा, पर बताऊंगा टू बताऊंगा डेल्टा बताऊंगा क्या, आपका बताऊंगा मैंने क्या किया। 2 से डिवाइड कर दे, डेल्टा ए में चेंज, डेल्टा सी में चेंज, और डेल्टा बी में चेंज। ए और सी के चेंज क्या है, अल्फा 1, 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, आंसर, आंसर है। हाँ है, तो बताती हूँ क्या किसी है। माई के लाल ने निकाला है तो दिखा, बता दे यही है क्या। नहीं सर, ये नहीं है। क्या है फिर बता। 2 into α1 minus α2 into delta t upon √3। इंटू डेल्टा, डेल्टा टी तो आएगा ही अल्फा के साथ में। 2 ये इंटू ब्रेक अल्फा 1, आगे -2 α2, ये 2 2 पूरा यहाँ भी है, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 हो है, रहा है। हाँ इसमें भी है, α2 में भी है। मतलब 2 इंटू अल्फा 1 माइनस 2 इंटू अल्फा 2, हाँ, गलत है, वो गलत है, सोल्यूशन खत्म। अपॉन √3 है। अपॉन √3 है, वो भी गलत है, गड़बड़ है मामला ना, माइनर चेंज बस इतना ही बन रहा है। क्योंकि शॉर्ट साइड पे। अल्फा 1 अल्फा डेल्टा, ये चीज़ बनेगी, मैं बता दूं कितना चेंज आएगा। एंगल जो होता है ना, छोटे पे एंगल लेंगे, डेल्टा एल अपॉन एल पे एंगल लेंगे ना, तो बनेगा इफेक्टिव अल्फा, जो भी इफेक्टिव होगा डेल्टा टी, बस। तो कितना बना, 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 और डेल्टा टी, बस बेटा ये आंसर है। अगर इस आंसर के अकॉर्डिंग डायमेंशन चेक हो रही है वहाँ पे, देख ले, क्या इस आंसर के अकॉर्डिंग डायमेंशन चेक हो रही है वहाँ पे। सर एक मिनट, एक मिनट, हम क्वेश्चन 26 कर रहे थे। मुझे पूरा आंसर बता दे एक बार तो, क्या है। मैं ना सिर्फ ये शायद से मैं ठीक से आपको बता नहीं पा रही, मैं स्क्रीनशॉट भेज दे रही हूँ। नहीं, गलत, गड़बड़ 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 मतलब गड़बड़ 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 गड़बड़, कुछ फॉर्मूला तो वही लगाया है जो हमने लगाया है, हाँ, कॉस बट इन्होंने कॉस फिर थीटा डिफरेंस। वही लगाया है। कॉस थीटा लगाने के बाद इसने सबको रखा, जितनी इसकी लेंथ बनेगी, फिर इसने कॉस थीटा का जो है साइन थीटा डी थीटा किया, फिर उस डी थीटा को सॉल्व किया, 2 अल्फा 1 2 अल्फा अल्फा 2 आया, 2 अल्फा 1 कॉमन आया तो माइनस अल्फा 2 आएगा, 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 आएगा। टू इसका भी देख, फाइनल पे जाके देख, इसने 1/2 लगा रखा है 2 अल्फा 1 के साथ में, है ना, फिर डी सर मैं थीटा भी लगा रखा है ना, ना 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 ना। मैं एक और साइड पे आई थी, दो साइड पे तो सेम आंसर था। ये तो ठीक है, डायमेंशनली तो क्वेश्चन आंसर ठीक है, मैथमेटिकली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे भी है एसी, बात ये है, नीचे भी एसी है, पर नीचे के एसी को काउंट नहीं कर सकता ना। एल प्लस डेल्टा अगर वहाँ लगाऊंगा, एल प्लस डेल्टा एल वहाँ लगाऊंगा, तो देखो क्या होता है, मैं बताता हूँ, बहुत छोटे चेंज पे क्या होता है, ये जब पावर होती है ना, है ना जी, एक मिनट। ये जो हाँ पावर होती है ना, इसका डिफरेंशिएशन का कॉफिशिएंट आता है बस यहाँ पे। हम्म। तो इसका 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 डिफरेंशियल कॉफिशिएंट क्या है, 2, इसका क्या है 2, 2। इसका क्या है 2, हाँ 2 नीचे है, हाँ सीधा, क्योंकि इसमें पावर नहीं है, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं होने वाला, इस पर बाइनोमियल लगा भी लूंगा तो कुछ खास नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला इसमें। तो नीचे वाली टर्म डिफरेंशिएट नहीं होगी? बात को समझ, नीचे वाले में पावर एक एक है ना, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मल्टीप्लाई से होगा, प्रोडक्ट रूल से होगा, एक का होगा एक का नहीं होगा, एक का होगा एक का नहीं होगा, हाँ तो वो अवॉइड हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगी वो चीज़, जब ब्रैकेट खुलेगा वो हाँ, निगलेक्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ बची मेरे पास, तो 2 से 2 कट गया मेरा। अब इसमें जो हाँ, चेंज है डेल्टा एल है, इसमें चेंज डेल्टा एल है, क्योंकि ये दोनों सेम लेंथ पर हैं। यहाँ पर कॉफिशिएंट किसका लगेगा, कॉपर का लगेगा, नहीं अल्फा 1 लगेगा, ए और सी का ठीक है। सेम लगेगा, क्योंकि ए और सी पे दोनों कॉपर हैं, हम्म। और बी पे अल्फा 2 लगेगा। एक मिनट, हमने डेल्टा ए प्लस डेल्टा सी 2 α1 कैसे लिखा था? चेंज तो निकालना बेटा, अल्फा 1 डेल्टा टी तो होता है चेंज अपॉन चेंज, यहाँ पे देख डेल्टा एल अपॉन,
अल्फा डेल्टा टी थर्मल टेम्परेचर तो बाद में लगाया ना मैंने फिर यहाँ पे। तो डेल्टा ए प्लस डेल्टा सी कैसे आपका 2 अल्फा बना गया? डिफरेंशिएशन का कोएफिशिएंट क्या है 2। नहीं सर, ये बात नहीं। ए डेल्टा, एक मिनट, डेल्टा ए और सी दोनों कॉपर वाली है। अच्छा ठीक है हाँ ठीक है। दोनों कॉपर हैं, दोनों में सेम आएगा, 2 अल्फा 1 बन जाएगा ये। हाँ और ये एक है बस, तो 2 हाँ अल्फा तो 1 ये माइनस अल्फा 2। अब देख इफेक्टिव अल्फा ये बना, ये इफेक्टिव अल्फा ही तो बनाया मैंने। हाँ और डेल्टा टी का चेंज आ गया, और डेल्टा एल अपॉन एल छोटा एंगल होता ही है हाँ भाई, डेल्टा एल अपॉन एल छोटा एंगल होता है ना। हाँ हाँ। तो फिर अब इन्होंने क्या डिफरेंशिएट कर दिया? डिफरेंशिएशन तो ये भी कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन तो ये भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, उसी चीज को कर रहे हैं जो हमने किया था, जो फॉर्मूला मैंने यहाँ बताया ये भी उसी को कर रहे हैं, ये भी उसी को कर रहे हैं, नॉट मैटर, ये भी उसी को कर रहे हैं। क्योंकि कॉस बी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन बी हो जाएगा, और बी में चेंज मांग रहा है, तो साइन बी छोटा सा एंगल क्या बन जाएगा, डेल्टा बी बन जाएगा, डी बी बन जाएगा, छोटा सा एंगल। साइन का एंगल एक जैसा ही होता है, तो फाइनल यही आंसर बनेगा, बात ही खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने तो साइन इसके साथ थीटा में कॉस इसमें करके भी साथ में रूट एल 3। डेल्टा एल अपने आप ही कट जाएंगे, सारे के सारे एल डेल्टा एल, क्योंकि नीचे एल दो बार है, ऊपर भी एल है, एल स्क्वायर है, तो एल तो कट गया, खत्म हो गया एल इसमें से। तो सर ये हमने जो कॉस थीटा ये निकाला है, इससे आपका चेंज कैसे आएगा? हम्म। तो हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आ गई ना 2 अल्फा माइनस। जब डिफरेंशिएशन करेगा तब आएगा। नहीं, तो हमने 2 अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 क्या निकाला है? कॉस थीटा। हाँ कॉस थीटा, जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो साइन थीटा हो जाएगा इसका। हाँ इसका तो वो फिर इसका इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2 पावर पहले आ जाएगी, फिर डेल्टा ए हो जाएगा, ए डेल्टा ए। इसका करूंगा तो फिर इसकी हो जाएगी, फिर इसकी हो जाएगी। हम्म तो चेंज का कॉफिशिएंट है ना, खाली चेंज पूछ रहा था। इन्होंने क्या किया, 2 बाहर लगा दिया ब्रैकेट के, अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 अपॉन रूट 3 कर दिया, ठीक है, मतलब हाँ मैटर, इतना ही है बस, फालतू कुछ नहीं है, आने जाने वाला कहीं नहीं है ये, इसे कोई पूछेगा नहीं। ना ही पूछे, बढ़िया रहेगा। नहीं सवाल ही नहीं उठता ना, जिस जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट ना हो वो नहीं पूछा जा सकता। अगर इसमें कुछ दम होता तो मैं इसे अभी स्किप करता और बाद में तुझे बताता आराम से सॉल्व करके, इसमें दम नहीं है तो बात ही खत्म कर दो। ओके। 28। आने वाला होगा तो मैं स्किप कर दूंगा, क्वेश्चन को रोक दूंगा वहाँ, उस पर रिसर्च करूंगा, फिर देखूंगा क्या मामला है। 28। In nature, the failure of structure members usually result from large shock because of twisting or इन bending. नेचर द फेलियर ऑफ स्ट्रक्चरल नंबर, पूरी इन कहानी द लिख दी। नेचर द फेलियर ऑफ स्ट्रक्चरल नंबर यूजुअली Result from large shock because of twisting or bending rather than because due to of tensile twisting or or bending rather than due tensile or compressive tension, ठीक है। The process of structural breakdown is called buckling, सही बात है। And the case of all cylindrical structure like trees, okay, the torque is caused by the on weight bending, ठीक है, अपने वजन से ही बैंड होकर गिर जाती है, ठीक है। द वर्टिकल थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बीच में लगता है, ऐसा होता है, ठीक है। द इलास्टिक टॉर्क caused by because of this इतने इतने इज गिवन इज गिवन, तो फॉर्मूला दे रखा है इलास्टिक टॉर्क का, वाई पाई आर 4/4 आर, ठीक है। वाई यंग मॉडुलस है, आर रेडियस है, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बैंड सरफेस along the height of the इतने tree containing the center of gravity. Estimate the critical height of the tree for this given radius of the trunk, कितनी ऊंचाई तक जो है ये जा सकता है, बैंड हो सकता है, हाइट मांग रहा है इससे। ये नहीं, ये तो सवाल ही अलग है, गया ये नहीं तो। आएगा ना ये सवाल, क्या नहीं है नहीं, ये गंदा सा? कहीं कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं, बिना वजह इन्होंने ये कहा है कि अपने ही वजन से पेड़ मुड़ जाए, बिना सर पैर के सवाल है और एकदम। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसकी, जो कर्व बनेगा उसका रेडियस आर दे रखा है। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है, तुझे याद आ रहा है? नहीं। बता क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या होता है? उस राशि से फिर इसको लेके जाऊं तो पूरी महाभारत लिख दूं। रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं, का फॉर्मूला क्या होता है ऐसा? लेकर ही नहीं जाते हैं बच्चे। जो जहां से मैंने देखा था ना, वो पाइथागोरस लगा रहे थे, फिर मेरा और दिमाग खराब हो गया, ये क्या कर रहे हैं? ये होता है।
अगर कोई कर्व y इक्वल टू एफ एक्स है, वाह, एक बार क्वेश्चन नीट में आ गया इसी बार 25 में, उन महाशय ने ये फॉर्मूला लगा के आंसर मिला दिया। अब नीट में थोड़ा लगेगा ये एंट्रेंस एग्जाम में कहीं से कहीं तक नहीं लगता। क्या ही बोलूं सर मैं तो, इतना बड़ा फॉर्मूला। तो ये पाइथागोरस से कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, हाँ ये क्वेश्चन को हाँ, वो ऐसा करता पाइथागोरस। है ना, पाइथागोरस से करेगा, वो जुगाड़ करेगा, उसकी वजह है क्योंकि उसे वो मान लेगा, डायगोनल पे मान लेगा उसको, सर ये डायगोनल कहीं पे मान लेगा। आएगा, ये आपको लगता है ये आएगा पेपर में? नहीं नहीं, सवाल नहीं उठता, ये आया भी हाँ नहीं है, आने का चांस ही नहीं बनता, क्योंकि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आया करते, ये एप्लीकेबल ही नहीं, कहीं लगेगा ही नहीं, ये सवाल ही नहीं उठता। इन्होंने जुगाड़ से अरे पाइथागोरस बाबा से जी, ये करा है। एडवांस में नहीं आएगा ये, बाकी तो स्कूल का तो छोड़ दे तो। हाँ ठीक है, अगला चलते हैं। आने वाले को बता दूंगा मैं, आने वाले छोटी मोटी चीजें होती हैं। A stone तो of mass m is tied to elastic string of negligible mass and spring constant k. The unstretched length is L and has negligible mass. ठीक है. The other end of the string is fixed to the nail at point P. Initially, the stone is same level as the point P. The stone is dropped vertically from the point P. ठीक है. Find the distance y from the top when the mass comes to rest for instant for the first time. What is the maximum velocity attained by the stone in this drop? What shall be the nature of motion after the stone has reached the lowest position? ये तो ऐसे चम हो जाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाती है जब नीचे जाता हटाते हैं है। फिर इसको भी, ये जो तो थोड़ा सा हिला एनसीईआरटी के में। वहाँ वाइब्रेट करते हैं, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी है ना, स्प्रिंग की तरह होता है ना, स्टोन जो है मास इतना इतना, स्ट्रिंग जो है स्प्रिंग की तरह होता है, और इसका जो वो बनता है ना के, वो बनता है एफ इक्वल टू के एक्स, हाँ, ए वाई अपॉन डेल्टा एल, इसमें एक्स हो जाती है, एल बनता है, ए वाई अपॉन एल बनता है के इसका। ठीक है, बन जाएगा क्वेश्चन, ये है। और अच्छा क्वेश्चन है क्या? और फाइंड द डिस्टेंस y फ्रॉम द टॉप पोजीशन मास कम्स टू रेस्ट फॉर ए इंस्टेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें एनर्जी स्टोर देखनी पड़ेगी, हाफ के एक्स स्क्वायर एनर्जी स्टोर हो जाएगी इसके अंदर, इसका के देख लेंगे। मैक्सिमम वेलोसिटी जहाँ होगी वो पॉइंट जो है वो नीचे होगा, वो कितनी होगी वहाँ पे भी देख लेंगे, क्योंकि वहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, इसकी वजह से वो थोड़ा एक्सटेंशन भी होगा, उसमें भी एनर्जी जाएगी तो वेलोसिटी भी निकल जाएगी। व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द मोशन, वहाँ एस एच एम भी होगी, इसका टाइम पीरियड भी निकल जाएगा। ठीक है, कर दो। आने लायक क्वेश्चन है सर? नहीं, आने वाला कुछ कुछ नहीं, छोड़ो। आने जाने से कोई मतलब नहीं। छोड़ो। मैं तुझे इसका हिंट दे दूँ कैसे होना है, बस थोड़ा हल्का बता दूँ इसे, क्योंकि ऐसा होता है, देखो एफ जो होता है वो माइनस के एक्स होता है, और यहाँ पे वाई जो होता है वो होता है एफ बाई ए, और डेल्टा एल और एल होता है। तो एफ को देख कितना बनेगा, एफ बनता है ए वाई डेल्टा एल बाई एल। तो ये एफ जो है, ये के जो बनता है, ये के डेल्टा एल स्प्रिंग के लिए देखते हैं ना, मान लीजिए स्प्रिंग के केस में इससे कंपेयर करके देखते हैं, तो ये बनता है के, इसको एक स्प्रिंग की तरह माना जा सकता है, ए वाई बाई एल इसका के होगा स्ट्रिंग का, ऐसे। बात समझ में आ रही है? हाँ अब आगे चलते हैं। कहीं ऐसा हो जाता है कि जो प्रोसेस है, जो कंसेप्ट है वो फाइनल कर लो, बाकी का आने जाने से कोई लेना देना नहीं है इसका। अब इसने क्या कहा कि यहाँ बांध के यहाँ से छोड़ दिया। सर एक मिनट, के इज इक्वल टू ए वाई बाई एल करा आपने, आपने डेल्टा एल और एफ को क्या करा था अभी? बेटा मैंने स्प्रिंग वाले फॉर्मूले से कंपेयर कर दिया, ये तो खिंचाव है ना, अच्छा एक्सटेंशन है, ठीक है, ये डेल्टा एल है, ठीक है। स्प्रिंग की तरह काम करवा दिया मैंने, स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल दिया तार का, उसका स्ट्रिंग का, इसके साथ कंपेयर कर दिया मैंने इसे, डेल्टा एल को मैंने एक्स कर दिया, स्प्रिंग खिंच गया ना। ठीक है, हाँ, समझ गई। तो जब ये स्टोन यहाँ मास एम का है, जब ये यहाँ से यहाँ हिंज है, मान लो ये, हाँ, जब ये नीचे आएगा ऐसे यहाँ, तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी बेटा, यहाँ इसमें एनर्जी यहाँ से यहाँ तक जो एनर्जी से मिली, पूरी की पूरी एनर्जी यहाँ तक, ये इसकी लेंथ है एल, और कुछ इसमें लेंथ बढ़ जाएगी बेटा, मान लो कुछ लेंथ कितनी बढ़ गई इसमें, वाई बढ़ गई, ठीक है, तो ये हो गई एल प्लस वाई, हो गया। हाँ तो इसे जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी एम जी
एल प्लस वाई, ये पोटेंशियल एनर्जी इसको मिलेगी। किस किस में खर्च होगी? हाफ एम वी स्क्वायर, जिससे ये चल रहा होगा। और किस में खर्च होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर यानी के वाई स्क्वायर में खर्च होगी। ये रखिए, ये क्या है? यंग मॉडुलस। ये वाई क्या है? एक्सटेंशन, जो लेंथ बढ़ी। तो यहां से तुझे मैक्सिमम वेलोसिटी मिल जाएगी। अब इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 2πm/k होता है ना। तो के कितना के है? ए वाई बाई एल, तो एल हो गया। ये ले, यहां पे थोड़ा सा हिला दूं तो क्या करेगा? ऐसे चम करेगा। ये टाइम पीरियड मिल जाएगा तुझे इसका। स्ट्रिंग का टाइम पीरियड ये होता है, ये बात ध्यान देने की है। यहां से तुझे मैक्सिमम स्पीड मिल जाएगी। अब प्रॉब्लम कहाँ है पता? प्रॉब्लम है इस वाई को निकालने में, क्योंकि इस वाई, ये वाई क्वाड्रेटिक में है ना। और वाई क्वाड्रेटिक में, अब वाई मिलेगा कैसे तुझे? इसका इसका जो मास है, देख मैं बताता हूँ कैसे मिलेगा ये वाई। एक सेकेंड, बस एक लाइन और होगी, तेरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। देख, यंग मॉडुलस क्या फोर्स बना? एम जी प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तुझे इस पे, वो भी बनेगा इस पे एम। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है, तो मुझे पूरा आवाज आवाज कट रही है, रीजॉइन कर ले। हाँ, पूरा ब्लैक बोर्ड लिखा मुझे सब। ब्लैक बोर्ड ब्लर हो रहा है क्या? तो इंटरनेट पेज कर लो, मेरी तो इंटरनेट। एक मिनट, डाटा इशू हो सकता है, मैं चेक कर रहा हूँ। आपका डेली पैक समाप्त हो, दूसरा मोबाइल सेट लगा रहा हूँ, 1 मिनट रुक जा। डाटा पैक के साथ गेम हो जाता है, लगा दिया मैंने। हाँ आ गया, शाबाश, हो गया, हाँ सर। सब आ गया, शाबाश। अब पहले से देख ठीक यहाँ पे लिखा क्या है। है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ये वाला, तो इसमें बड़ी हुई लेंथ लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें इसकी अपनी लेंथ लगा ले। ये फोर्स बन गई, देख नीचे की तरफ टोटल। और ये बन गया इसका क्रॉस सेक्शन एरिया। नेटवर्क इशू आ रहा है, 1 मिनट रुक जा। हाँ उठ गया, ठीक है, ले लिया, आ गया। सही सही आ रहा है सही। हाँ अब आ गया होगा, वापस आ गया। हाँ 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 ठीक है, तो इसमें इसका क्रॉस हाँ सेक्शन सर। एरिया लगेगा, इसका जो भी क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो लगेगा, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए लग गया, ठीक है। ये लेंथ लग गई इसकी, लेंथ जो भी इसकी लेंथ होगी, बड़ी हुई लेंथ लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ वाई लगेगी। क्लियर? तो बेटा यहाँ से ये वाई जो होता है ना, यहाँ से मिलता है वाई तुझे। अब देख इस वाई में समस्या क्या है, इस वाई में भी वी है। तो क्या करते हैं कि तार जो है, तार हल्का होता है, इसे अवॉइड कर देते हैं। तार का मास बहुत कम होता है, इसे अवॉइड कर देते हैं। तो क्या करते हैं, एम वी स्क्वायर बाई एल, ये भी फोर्स बहुत छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ से छोड़ेगा तो वी को यहाँ से निगलेक्ट करेगा। अगर ना करे मान लो निगलेक्ट, तो ये टर्म रहती है। अब देख वी स्क्वायर है यहाँ पे, तो वी स्क्वायर में ये वाई निकलेगा तेरा, यहाँ से वाई। तो देख कितना क्रिटिकल हो जाएगा ये केस, इसमें से कहाँ निकल पाएगा वी। हाँ हाँ तो कोई ना कोई टर्म क्या करते हैं, निगलेक्ट करनी समझ। पड़ती है, कोई ना कोई टर्म रिजेक्ट कर देते हैं। बस वाई निकाल लें यहाँ से, लगभग अप्रॉक्सीमेट, यहाँ से टर्म निगलेक्ट कर देते हैं। कौन सी? ये वाली टर्म निगलेक्ट कर देते हैं। तो वाई आ गया, यहाँ वाई लगा लिया, यहाँ वाई लगा ठीक है। लिया, तो वी आ जाएगी, बस खत्म बात। फिर आ जाती है वी, या यहाँ का वाई निगलेक्ट कर दे, छोड़ दे, एम जी एल माइनस हाफ के वाई स्क्वायर। सर मैं करती हूँ वहां निग्लेक्ट करना रहता है, और जहां मैं करती हूँ वहां नहीं करना रहता है। नहीं, यहाँ यहाँ तो एल में वाई लगा है ना, तो यहाँ तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला ना। हाँ ये तो एम जी एल ही है, ये तो लंबाई है ना, लेंथ है ना, ये तो ये यहाँ ये के वाई स्क्वायर कर ले, हाँ ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर ले, इसे एम कर ले, ठीक है। इसका रूट कर ले, ये देखिए आ गई भी मैक्स, बस हो गया, ये मैक्सिमम है ये। और वाई यहाँ से निकाल ले, कितना वाई आएगा यहाँ से वाई आएगा क्या, एम जी एल अपॉन ए वाई। ये वाई आएगा, ठीक है। हाँ। भाई ये वाई यहाँ पुट कर देना, खत्म। तो मैक्सिमम स्पीड आ जाएगी, राउंड अप हो गया आ जाएगी।
ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत बनाए पहले, देखा मैंने, केस पॉसिबल नहीं हो पाए तो काट दिया मैंने इनको, क्योंकि इसमें क्या था कि स्क्वायर में स्क्वायर फंसते चले गए। हाँ, आगे चले तो देखा। आपसे मेरे से तो कहाँ ही हो पाएगा। हाँ सर। सर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एक बार समझा दो, मुझे समझ नहीं आ रही थी। उसके डेरिवेशन में वो। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, अच्छा ठीक है ओके। हाँ तो बाकी तो हाँ कुछ वही, है नहीं उसके आगे इसमें, वही स्क्रीनशॉट है। बाकी तो इसके सोल्यूशन पोल्यूशन से पढ़े कोई फायदा नहीं। ये एग्जाम्पल तूने उनकी वेबसाइट से निकाली थी क्या? जो एनसीईआरटी की वेबसाइट है ऑफिशियल, उससे। हम्म, ये तूने वहां से निकाला था क्या? एनसीईआरटी की वेबसाइट से ये नया वो निकाला था क्या एग्जाम्पलर? क्या सर? एनसीईआरटी की वेबसाइट से एक नया एग्जाम्पलर प्रॉब्लम निकाला था क्या पीडीएफ क्या में? बोल रहे सर? मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी वाली जो वेबसाइट थी, वहां से नया एग्जाम्पलर सर प्रॉब्लम निकाला था क्या? हाँ, एनसीईआरटी की वेबसाइट खोजी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सर्च करा तो एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से ही निकली थी ये। हाँ एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से एग्जाम्पलर निकला था, फिर उसका सोल्यूशन जो है वो देखे तूने इंटरनेट से डाउनलोड किए, है हाँ, ना? क्योंकि फिर वो वहां तो पे नहीं तू, है एनसीईआरटी की साइट पे। वहां पे तू तंग हो गया। हाँ, नहीं नहीं क्योंकि ये इससे उसकी वजह एनसीईआरटी उसकी एग्जाम्पलर वाली बुक होती है, उसमें सॉल्यूशन होते हैं। उसकी वजह यह है कि चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं, इसमें जो पढ़ाने का होता है, जो इसके अंदर चीज़ें होती हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो मैं पढ़ा था। ये चैप्टर मैंने करवाया नहीं ना, इसलिए दिक्कत खड़ी हो गई। और जो मैंने पढ़ा लिया उनके निकाल के देख लियो तो सारे सारे चैप्टर ऐसे सर सारा भेद छोड़। खुल जाएगा। हाँ हाँ, सारा भेद खुल जाएगा, जितने मैंने पढ़ा दिए वो सारे करके देख लिए तो। क्या क्या कराऊँ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग करवाऊँ, आज करवाऊँ कल करवाऊँ, या आज थक जाऊँ? सर आज न्यूटन ऑफ कूलिंग तक करा दो, क्योंकि फिर मेरा थर्मल एक्सपेंशन की मैंने सारे क्वेश्चंस कर लिए, बस ये कूलिंग ही बचा है। अच्छा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बचा, लेकिन सवाल ये उस पर न्यूमेरिकल भी तो हैं। हम्म, हाँ नहीं, उसकी मैंने सारे न्यूमेरिकल्स कर लिए है, बस न्यूटन ऑफ कूलिंग का एक ही न्यूमेरिकल मिला मुझे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का न्यूमेरिकल फंसा पड़ा है हाँ? चलो कोई बात नहीं, पढ़ा देते हैं इसको। हाँ।